सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। कल जो हमने देखा था परमेश्वर की आराधना के बारे में, उसी वचन को, उसी विषय पर हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों से हम मनन करेंगे। यहाँ पर हम भजन संहिता 148 वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 148, तो उसमें एक वचन से हम 4 वचन तक जब पढ़ते हैं, परमेश्वर की आराधना के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में से में करो। है उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, है उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, है सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, है सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो, है सबसे ऊंचे आकाश और है आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। परमेश्वर की आराधना हम ही नहीं, लेकिन सारी सृष्टि करने के लिए बोला है कि सभी परमेश्वर की, जो जीवता और सच्चा परमेश्वर है, उसे को याद करो और उसको स्मरण करो। हे आकाश और पृथ्वी, सब कुछ, सभी जन परमेश्वर की आराधना करते हैं। सचमुच में जब हम देखते हैं आकाश मंडल में जो पक्षी चहचहाते हैं सुबह के भोर में, तो ऐसा लगता है कि वो सचमुच में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और सचमुच में वचन में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सारा जन मिलकर, ये सारी सृष्टि परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और सामर्थ्य और पवित्र है। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। एक तो वचनों को हम और पढ़ेंगे। हम इब्रानियों की पुस्तक में से हम पढ़ते हैं इब्रानियों 12 उसका हम वचन पढ़ते हैं, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की, इब्रानियों 12 का 28 वचन में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर के कार्य प्रभु ने जो हमारे जीवन पर किया और जो करने पर है, जो परमेश्वर का राज्य है वो हिलने का नहीं, इसलिए हम कृतज्ञ हो, धन्यवादी हो, उसके प्रति आभारी हो। परमेश्वर के उन कार्यों के लिए हम आभारी बने रहें, उसके प्रति धन्यवाद में होकर, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना हम करें जिससे परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है कि परमेश्वर की जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे बीच में हमारा परमेश्वर उपस्थित होता है, हमारा बीच में परमेश्वर की उपस्थिति आती है। लेकिन हम हमारे परमेश्वर की आराधना जब करते हैं तो ऐसी भक्ति के साथ में, ऐसे लवलीन रहे कि हमारा मन उस परमेश्वर के साथ में, हमारा ऐसा प्रभु में एक आत्मा में हम हो गए हों, प्रभु के वो पवित्र आत्मा में होकर हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें। हम भक्ति का, उस भक्ति में, परमेश्वर के आनंद में हम एक हो जाएं प्रभु के उस आत्मा में, कि हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे भजन संहिता में लिखा गया है। और दाऊद भी उस परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। और हमने जो कल वचन पढ़े थे, परमेश्वर जो सचमुच में सामर्थ्य है, और वो परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे परमेश्वर की। हमें गीत गाने के लिए परमेश्वर कहता है कि हम बड़ाई करते हैं। जब भी हम किसी की प्रशंसा करते हैं, यदि हम किसी मनुष्य की प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें कि आपने बहुत ही अच्छा ये काम किया है, या बहुत ही अच्छा ये आपका है करके, या आपका प्रभु ने बहुत ही अच्छा ये इस्तेमाल किया, या कुछ भी हम बड़ाई करते हैं, तो वो इंसान भी होता है, वो आनंदित और हर्षित हो जाता है। इंसान भी ऐसी बातों को सुनकर आनंदित हो जाता है। लेकिन हम जब परमेश्वर की, जो जीवता परमेश्वर है, सचमुच में सारी गुण और सारी सामर्थ्य हमारे परमेश्वर के अंदर है। परमेश्वर
जिसकी हम आराधना करते हैं उस परमेश्वर की स्वर्ग में भी आराधना होती है। स्वर्गदूत हैं जो कभी भी चुप नहीं रहते हैं, हर समय परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाकर, अपने आवाज़ को उठाकर गाते रहते हैं कि पवित्र पवित्र, और वो पवित्र है परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा पवित्र है करके अपनी भाषाओं में वहाँ पर स्वर्ग में आराधना होती है। और जब हम परमेश्वर की आराधना हमारे घर में करते हैं, हमारे भवन में, चर्च भवन में करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतर आती है। प्रभु का आत्मा उस आराधना में हमारी मदद करता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाएं, कि हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य रीति से कार्य करे। हमने कल देखा कि पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे, उनके बंधन खुल गए, भूकंप आया, बेडोल ऐसा तूफान सा आया कि हर एक के बंधन टूट गए, बिखर गए। ऐसे सच्चे मन से और एक मन होकर वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। वही आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, उस परमेश्वर का हम सचमुच में भय रखते हुए और उस परमेश्वर के से प्रेम में जुड़ते हुए कि उसके भक्ति में से हम लवलीन रहें, कि हमारा मन हमारा परमेश्वर की इससे स्तुति करता ही चला जाए। जब हम कहीं पर भी हों तो हम जब पहाड़ों को देखें, बादल को देखें, आकाश को देखें, तो उसे देखकर हमें लगे कि सचमुच में परमेश्वर की सामर्थ्य और महिमा तो बहुत बड़ी है। ये तो कुछ भी नहीं है और भी ये तो हट जाने वाला है, लेकिन परमेश्वर तो और भी महिमामय में है। उस परमेश्वर की हम आराधना करते चले जाएं तो परमेश्वर हमारे जीवन में और भी अद्भुत रीति से कार्य करेगा, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है। और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपनी आराधना, हम जो आराधना करते हैं सचमुच में उसे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मनुष्यों में दिखता है परमेश्वर, हमें मनुष्यों में ढूंढता है कि मुझे कोई ऐसा मेरा भक्त मिले कि मुझे सच्चे मन से सच्ची आराधना मेरा करने वाला मुझे ऐसा मनुष्य मिले कि मैं जिसके द्वारा प्रसन्न हूँ, जिसकी आराधना को मैं ग्रहण करूँ। परमेश्वर के लिए तो स्वर्गों में बहुत आराधना होती है, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की, उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आ पाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम जा पाते हैं। सचमुच में ये तो हम पर दया है परमेश्वर का, और वो बड़ा अनुग्रह है हमारे लिए कि परमेश्वर की हम उस जीवते सच्चे परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का भय रखते हुए उस भक्ति में होकर हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के उस प्रेम को हमेशा स्मरण रखें, और उसकी सामर्थ्य और उसकी पवित्रताई को, कि सचमुच में वो पवित्रों में पवित्र पिता है जिसकी हम आराधना करते हैं। ऐसा भय और भक्ति के साथ में आराधना करें। एक है परमेश्वर का जो परमेश्वर की आराधना करता है। और एक और वचन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इब्रानियों 13 का हम 15 वचन में जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को हमेशा हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते रहें, उसको अपने होठों से उसकी महिमा करते रहें, उसके गुणगान हम गाते रहें, कि उस बलिदानों से परमेश्वर जो स्तुति हम करते हैं, आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी आराधनाओं से प्रसन्न होता है, खुश होता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी आराधना कर रही है। और परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन पर और भी अगुवाई करता है, और भी मदद करता है, कि और भी परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य प्रदान करता है जैसे पौलुस और सिलास के जीवन में किया, कि बंधन टूटे, उनके ही बंधन नहीं टूटे, लेकिन जो और भी जेल में कैदी थे उनके भी बंधन टूट गए। ऐसा परमेश्वर अपना इस समय में बहुत ही, ऐसे कहे तो अंत का समय में है, परमेश्वर असामर्थ्य रीति से कार्य करने के लिए प्रभु का आत्मा हमें और भी उस अभिषेक में बढ़ाने के लिए, कि हम परमेश्वर का भय रखते हुए उसकी आराधना करें। हम सभी एकजुट होकर एक मन और एक स्वर में परमेश्वर की आराधना करें। कोई भी परमेश्वर की आराधना से ऐसा न हटे कि परमेश्वर की
की आराधना को छोड़ परमेश्वर ही अपने ही इस बातों में लगे, लेकिन हम परमेश्वर की जो जीता और सच्चा प्रभु है उसके भक्ति में हम ऐसे लगे कि सचमुच में वो आनंद और हर्ष हमारे जीवन पर हो, कि दुख, निराशाएं, बीमारी, तकलीफें उस समय में हमारे जीवन पर हावी न हो, लेकिन वो आनंद और वो हर्ष में और परमेश्वर की उस भक्ति में हम हो जाएं कि हर एक जो बीमारी, जो दुखी करने वाली बात है वो भी अपने आप हमारे जीवन से परमेश्वर की उस उपस्थिति में हट जाती है और हम ऐसी भक्ति में उस सामर्थ्य में बलवंत हों। आगे जब हम देखते हैं, हम दाऊद के बारे में जब पढ़ते हैं, दाऊद ने परमेश्वर की आराधना की। पूरा भजन संहिता में हम देखते हैं जो भजन के बारे में कि परमेश्वर की ऐसा भक्त जो परमेश्वर की ओर देखने वाला, अकेलापन, निराशा, दुख में, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर की आराधना करने वाला, पहाड़ों में है, भूखा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की स्तुति करने वाला, परमेश्वर के लिए अपने पवित्र हाथों को हमेशा उठाकर उसकी महिमा करने वाला प्रभु का दास। उसके एक दो वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दूसरा शमूएल में पढ़ते हैं, जब उसका 6 वचन पढ़ते हैं, 6 का हम अध्याय 6 का दूसरा शमूएल उसका 6 का हम वचन में पढ़ते हैं। जब वाचा का संदूक होता है वो यरूशलेम में लाया जाता है, तो परमेश्वर का वो भक्त है दाऊद, एक राजा बन चुका था, वो परमेश्वर की आराधना करता है। परमेश्वर के उस संदूक के आगे आगे जहाँ पर उसकी दासियाँ हैं, दास लोग भी हैं, सब चल रहे हैं और परमेश्वर के भक्त लोग हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, सब लोग हैं, उसमें राजा भी शामिल होता है। संदूक लेने के लिए पहुंचता है, परमेश्वर का वो संदूक को लेकर आता है और रास्ते में जब वो आते हैं यरूशलेम में, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन 14 और 15 का हम वचन पढ़ेंगे। वचन 6 का 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। या यूं दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। परमेश्वर का संदूक है वो दाऊद लेकर आ रहा है, लेने गया है, तो अपना बागा है वो कमर में कसे और लोग हैं वो बाजा बजा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं, नाचता हुआ और जय जयकार सहित परमेश्वर की स्तुति गाते हुए, नाचते हुए परमेश्वर के वो भवन, वो संदूक के आगे आगे चलते हैं, संदूक आगे चलता है, वो नाचते हुए परमेश्वर के उस संदूक को लेकर आते हैं। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो संदूक को लेकर आते हैं, लेकिन उसकी पत्नी है वो उसे तुच्छ जानती है कि राजा होकर बहुत भी बड़ा ये तो अधिकारी है, एक राजा है, दासियों के सामने और दास लोग हैं, बहुत ही नीच लोगों के सामने ऐसा नीच होकर नाच रहा है। वो ऐसे सोच के दाऊद से कहती है कि तब हम पढ़ते हैं 20 से जब पढ़ते हैं, तब दाऊद ने अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपने शरीर को अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसे उघाड़े हुए था, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। परमेश्वर के उस दास को राजा है और ऐसे नाच रहा है, निकम्मा है, तुच्छ है, सब तुच्छ जानेंगे तेरे को। तो वो दाऊद है वो परमेश्वर का भक्त, वो कहता है अपने वचन में 22 वचन में जब हम पढ़ते हैं, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। मैं तो परमेश्वर की जब आराधना, परमेश्वर की बात हो तो मैं तो इससे भी तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और उन दासियों की जो तूने चर्चा की है वे भी मेरा आदर मान करेगी। वो कहता है कि मैं तो उस परमेश्वर के लिए तुच्छ होने के लिए भी तैयार हूँ, अपने आप को छोटा बनाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तो ऐसा बनूंगा, परमेश्वर की स्तुति करूँगा, आराधना करूँगा। हम परमेश्वर की जो ऐसा दाऊद हुआ कि अपने उस भक्ति में उस परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सचमुच में आज जो भी हूँ मैं उस परमेश्वर की वजह से हूँ,
उसकी में सच्चे मन से, पूरी भक्ति से और सचमुच में परमेश्वर का वो भय रखता, परमेश्वर का ये राजा होकर भी ऐसा नाचा और ऐसा आराधना के लिए खुद परमेश्वर के संदूक को लेने के लिए लौट जाता है और ऐसे पैदल चलते हुए आते हैं और नाचते हुए आते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ऐसी स्तुति से परमेश्वर सचमुच में खुश होता है। लेकिन मिक्कल के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो मिक्कल को आशीष नहीं मिलती है। उसका जब तक वो जीवित रहती है तब तक उसे संतान की आशीष उसे नहीं मिल पाती है, वो आशीष से वंचित हो जाती है। लेकिन दाऊद के जीवन पर आशीष ठहरती है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम भजन संहिता में भी पढ़ते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए वो हर पल तैयार रहता है। और परमेश्वर के बारे में जब हम परमेश्वर की आराधना के बारे में जब हम सोचते हैं तो सचमुच में हमें परमेश्वर के लिए आराधना, जब हम इकट्ठे होते हैं कलीसिया में या कहीं पर भी, हम सभी परमेश्वर में एक हूँ, सचमुच में परमेश्वर की ही है जो सामर्थ्य है। हम तो उस योग्य भी नहीं थे कि हम परमेश्वर का जो जीवता और सच्चा परमेश्वर है, जो पवित्रों में पवित्र है, लेकिन हमें वो परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है। उसका प्रेम हमारे लिए बहुत ही बड़ा है कि हमारे लिए परमेश्वर ने अपने आप को दिया है। और वो प्रभु कहता है कि एक बार फिर से परमेश्वर के जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो प्रभु कहता है कि वो राजा जो आ रहा है, यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है। हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए आराधना करते हुए जीवन बिताएं और उस आत्मा में हम आराधना करें कि हमारा जीवन में वो अभिषेक बढ़े, वो सामर्थ्य उपस्थिति प्रभु की बढ़े, कि हमारा मन ऐसा नहीं हो जाए कि हम आराधना में भी आते हैं लेकिन हम खाली लौट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को तो वचन भी नहीं मिला और मैंने तो आराधना भी नहीं की। आपने परमेश्वर की आराधना नहीं की तो आगे जो भी वचन है, जो आशीष है भी, वो भी हमें नहीं मिल पाता है। क्योंकि परमेश्वर की जब हम सच्चे मन से और हर्षित होकर सब बातों को भूलकर जब हम परमेश्वर की एक स्वर में एक मन होकर आराधना करते हैं और परमेश्वर के भवन में आकर ऐसी स्तुति करते हैं जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसका भय रखते हुए और एक मन होकर, तो सचमुच में हमारे जीवन पर हमारा आराधना करना व्यर्थ नहीं होता, लेकिन आशीषें लेकर आता है परमेश्वर की आराधना करना और बंधनों को तोड़ता है। जो हमने परमेश्वर का वचनों में देखा है कि परमेश्वर की आराधना करना हमारे जीवन में हर एक मार्गों को खोलता है। परमेश्वर की अगर हम आराधना करने के लिए कहें कि प्रशंसा हम परमेश्वर की करते हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर तू महान और सामर्थ्य है, परमेश्वर तू भला है मेरे लिए, हम गीत गाते हैं तो सचमुच में उसमें लवलीन हूँ। हम आराधना करने के लिए भवन में हो या हम घर पर भी आराधना करें, अपनी आँखों को हम बंद करें, प्रार्थनाएं के सही प्रार्थना करते ही समय नहीं, लेकिन हम आराधना करते हैं तो हम हमारी आँखों को बंद करके उस परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएं। सचमुच में मैंने की है आराधना, बिना ताली के भी हम आराधना करते थे। CNI चर्च में हम जाते थे तो वहाँ पर इतना ज़ोर से आराधना करना और ज़ोर से ताली बजाना नहीं होता था, बस सिंपल जाकर गीत गाना। और कई जगह ऐसी आराधना होती है कि लोग बस खाली हिलते भी नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी आराधना होती है। लेकिन हाँ, फिर ये समय है पवित्र आत्मा का कि प्रभु का आत्मा हमें गाइड करता है कि तू अपने हाथों को उठा। कोई बोले वो नहीं कि अपने हाथों को उठाकर आराधना करो, नहीं, वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि तुम्हें कैसी आराधना करनी है, परमेश्वर की कैसे आराधना करनी है। अगर आंखें बंद कर ली है तो हमें आंखें बंद कर देनी है और अपने दोनों हाथों को उठाना है तो दोनों हाथों को उठाकर हम आराधना करें। पवित्र हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के मध्य में, अगर मैं आपको घुटनों में आकर प्रार्थना करनी है तो घुटनों में आकर हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरी आराधना से प्रसन्न हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर का हम भय रखते हुए कि सचमुच में वो परमेश्वर पवित्रों में पवित्र है जिसकी हम आराधना करते हैं और सामर्थ्य प्रभु है। इसलिए हम उसका भय रखते हुए और उसकी उपस्थिति में ऐसी आराधना करें कि जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो और जब हम आराधना करके उठें तो हम खाली नहीं हो,
हमें खालीपन नहीं लगे कि मैंने आराधना की या नहीं की। आधा घंटा चला गया, 2 गीत गाए मैंने, लेकिन मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने गीत गाए हैं, मैंने आराधना की है। कई बार हमारा आत्मा में गाया हुआ एक गीत भी हमें पूरी सामर्थ्य से भर देता है, पूरी उपस्थिति से भर देता है। ऐसे हम कई बार ऐसे आत्मा में गीत गाते हैं, लेकिन हम कई बार ऐसे हो जाते हैं कि 1 घंटा आधा घंटा हमने गा लिया, लेकिन फिर भी हमें महसूस नहीं हुई उपस्थिति, आराधना मैंने की है, प्रभु तेरी बड़ाई की, ऐसा लगा ही नहीं मेरे को तो। और फिर बाद में वचन का समय आया तो मुझे तो वचन के द्वारा आशीष मिली ही नहीं। तो परमेश्वर का हम ऐसी आराधना करें हमारे भवन में और हमारे घर पर भी, जब भी आराधना करते हैं तो परमेश्वर का, उस प्रभु का जो पवित्र प्रभु है, उसके सामने हम अपने मनों में को नम्र और दीन बनाएं। यदि हमारे जीवन में कुछ भी बात है उसे हटाकर अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें, आराधना करें। प्रार्थना सहित हम जब आराधना करते हैं एक मन होकर, जो भी हम सब बैठे हुए हैं, कि हमारा मन जो आराधना करने वाले हैं, परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा हमारा मन और हमारा सब प्राण सब कुछ परमेश्वर में आनंदित हो जाता है। हम दुखी आए और दुखी चले जाए यूँ नहीं। परमेश्वर मैं तेरी आराधना करूँगा, आज का दिन जो तूने ठहराया उसे ऐसा करके हम हमारे जीवनों को समर्पित करते हुए हम आराधना करें। सचमुच में हम हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे कि हम सच्ची आराधना जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, हम हमारे भवन में करेंगे परमेश्वर की, कि हम ऐसी आराधना जिससे हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारा जीवन में अपनी उपस्थिति दे और हर एक बेड़ियाँ टूटे, कि हर एक बंधन टूटे, जैसे पौलुस और सिलास के टूट गए, जैसे उन्होंने उस परिस्थिति में ऊंचे स्वर से आराधना की। लोग सुन रहे होंगे, तुझ समझ रहे होंगे कि ऐसी अवस्था में भी कैसे ये आराधना कर रहे हैं। दाऊद को भी टूट जाना, और उन कैदियों को भी, कैदी क्या सोचते होंगे कि पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं, क्यों गीत गा रहे हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, इन्हें पीटा भी गया है और फिर पीट के बांध दिया है, 12 बजे उठ के आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। उन्होंने आराधना की और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को उनके जीवन में बहाया। हम भी परमेश्वर की ऐसी आराधना करें। हम सभी भाई बहन एक हों। जो बातें हमें अलग अलग करती है उन्हें हटाएं, जो बातें हमें अस्थिर करती है उन्हें हटाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में उसका भय रखते हुए हम आराधना करें, जैसा परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है। इस वचन को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे और इसके बाद हम प्रार्थना करें। इब्रानियों उसका 12 का 28 वचन में हम पढ़ते हैं, इस कारण हम इस राज्यों को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हम परमेश्वर के भय में और उसकी भक्ति में ऐसे हो जाएं, ऐसी आराधना करें, उसके साथ में धन्यवाद होकर उसके कामों के लिए कृतज्ञ रहें और परमेश्वर का भय रखें और भक्ति में अपना जीवन प्रभु को दें, जिससे हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से आए और अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में काम हो। सचमुच में आराधना एक छोटी ही बात नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर का हम जो पृथ्वी पर आराधना करते हैं ये तो कुछ समय के लिए, लेकिन हम जब स्वर्ग में जाएंगे उस परमेश्वर के सामने हमें घंटों बहुत ही बस खाली हमारे पास में कुछ काम नहीं, लेकिन हमें आराधना ही करना होगा। लेकिन यहाँ पर भी जब हम पृथ्वी पर हैं तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्यों में देखता है कि कौन है जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगा। तो हमने जो परमेश्वर पर विश्वास किया है, जो हम परमेश्वर के खोजी हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, मेरी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न हो, मुझसे खुश हो, तो हम उसके साथ में ऐसे भय में और ऐसी भक्ति में बढ़ें कि हमारे जीवनों में भी कई आशीषें खुले और आज जिन्हें भी आशीष नहीं है उनके जीवन पर भी आशीष प्रभु की ठहरे। ऐसे करके हम सभी हमारा मन परमेश्वर में एक करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों में वो आत्मा प्रदान करे
जैसा प्रभु ने अद्भुत रीति से दाऊद के जीवन में दिया कि वो आत्मा उसके वो तुच्छ और ऐसा छोटा होने के लिए भी तैयार के प्रभु के आत्मा में होकर वो आराधना करने के लिए, नाचने के लिए तैयार रहता है। कुछ भी नहीं सोचता है वो कि मैं राजा हूँ, अपने आप को बड़ा नहीं, लेकिन एक बहुत ही परमेश्वर का सेवक होकर, दास होकर प्रभु की आराधना करता है, एक परमेश्वर के भय में और उसकी भक्ति में ऐसे लवलीन रहता है। हम भी परमेश्वर की उस भक्ति में लवलीन हो। दुख, निराशाएं, हताशाएं परमेश्वर हटाएगा हमारे जीवनों पर, प्रभु की आशीष से ठहरेगी, अद्भुत रीति से कार्य होगा, बंधन और बेड़ियाँ टूटकर बिखरेगी। हमारे जीवन को परमेश्वर में समर्पित करें कि प्रभु वो आत्मा मेरे जीवन में भी कार्य करे कि पिता मैं तेरी आराधना उस आत्मा में करूं। पिता परमेश्वर आप मदद और सहायता करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस पिता परमेश्वर, प्रभु तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने तेरे लोगों को चुना है कि तेरे लोग प्रभु तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही स्तुति और महिमा और प्रशंसा के योग्य है पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हमें दिया प्रभु धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस वचन के अनुसार हमारा जीवन समर्पित हो पिता तेरी आराधना करने के लिए प्रभु। यस पिता हम दिखाने के लिए नहीं, लेकिन तेरी उपस्थिति में, तेरे भय में, तेरे भक्ति में लवलीन होकर तेरी आराधना करें, जिससे तू प्रसन्न हो पिता परमेश्वर। प्रभु अद्भुत और सामर्थ्य कार्य करने के लिए धन्यवाद। यदि कोई दुखी, बीमार, तकलीफ में है प्रभु, उस पर तेरी सामर्थ प्रवाहित हो, तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ प्रवाहित करने के लिए धन्यवाद। हर एक को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार पिता आशीषित कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए पिता। प्रभु आपने हमें आशीषित किया है, ब्लेस किया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हम प्रत्येक के जीवनों को आशीषित करें इस वचन के अनुसार। थैंक यू।